मैं जिसको हमेशा कहा करता हूं कि एक तरफ तो हमारी ताकत है आइडियोलॉजी, लेकिन 1989 के इलेक्शन परिणामों का उल्लेख करते हुए मैं हमेशा याद करता हूं न्यू स्टेट्समैन ने जो कुछ लिखा था, लंदन के न्यू स्टेट्समैन ने, कि इनकी संख्या 86 हो गई। सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि इनकी हिंदुत्व की विचारधारा के कारण ये लोग जीत गए, इतनी संख्या बढ़ गई, 2 से 86 हो गए। लेकिन ये बात सही नहीं, उन्होंने कहा अधूरी, कुछ मात्रा में सही होगी, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी इज बिकमिंग अ पार्टी ऑफ डिकेडर्स, ऑफ करप्शन, और उसके कॉन्ट्रास्ट में दिस सीम्स टू बी अ पार्टी ऑफ आइडियलिज्म। यह आदर्शवाद की पार्टी दिखती है। आइडियोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ है, आइडियलिज्म भी हमारी स्ट्रेंथ है। आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद की है। इस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को, इस इशू को, उस इशू को आप आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई ना करें, वो परिणाम है उसके, लेकिन मूल आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट पार्टी। लेकिन उसके साथ साथ आज लोग जब हमको संसद में देखेंगे, लोग जब हमको मंत्री पद पर देखेंगे, लोग जब हमको विधानसभा में देखेंगे और मंत्री पद पर देखेंगे, तो तुलना करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, बाकी पार्टियों के साथ। इनका व्यवहार कैसा है, इनका आचरण कैसा है। ये भी तो वही बातें नहीं करते जो वो लोग करते थे और जिसके कारण वो बदनाम हो गए और नीचे गिर गए, अर्थात कि आदर्शवाद। अरे बहुत कितनी पार्टियां ऐसी होंगी जो कुशाभाऊ ठाकरे जैसे हमारे अध्यक्ष जैसे बने, 2 साल अध्यक्ष रहे, लोग जो जाते थे वो देखते थे कि कैसे रहते हैं। बाद में तो ठीक है, एक बंगलों में जाकर रहे, और अध्यक्ष हटते ही उन्होंने कहा मैं बंगलों में नहीं रहूंगा, मैं वापस जाकर के अपने कार्यालय में रहूंगा, 36 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहूंगा। कितने लोग होते हैं। अरे यहाँ तो बंगलों के आधार पर बहुत सारे लोगों की सारी राजनीति चलती है, सारा जीवन चलता है, उसके आधार पर पार्टियां बदलते हैं। ऐसे मैंने देखे लोग कि जो बंगलो मेरा बना रहे तो चलो ये पार्टी आ रही है सत्ता में, चले जाओ इस पार्टी में। और उसके कॉन्ट्रास्ट में यहां पर इस प्रकार के लोग हैं कि जो वर्षों तक तपस्या करते हैं, वर्षों तक मेहनत करते हैं और कभी अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं करते। यह हमारी जो ताकत है, वह ताकत जितनी मात्रा में हम अपने व्यवहार में, हम अपने जीवन में उतार सकेंगे, और ये रिपोर्ट न देनी पड़े हमारे वेंकैया नायडू को, सारे हिंदुस्तान में कंसेंसस के आधार पर सर्वसम्मति से चुनाव हो गए, केवल 2 प्रदेशों में इस प्रकार से हुआ। प्रदेश स्तर पर क्यों हो, हम इस पर एक मत नहीं हो सकते? क्या दिक्कत है? उन 2 प्रदेशों का भी उल्लेख न हो, ऐसी स्थिति चाहिए। आखिर तो यहां पर पार्टी में हम आए हैं, काम करते हैं, तो अपने कोई स्वार्थ या पद के लिए नहीं करते हैं। हमको पद चाहिए और मुझे पद नहीं मिला, या मैं जिसको चाहता हूं उसको पद नहीं मिला, तो चाहे पार्टी की बदनामी हो तो भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। यह स्थिति नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई चुनाव से परहेज है, चुनाव कभी कभी अच्छा होता है, कोई बात नहीं, हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में इन प्रदेशों में जहां पर चुनाव हुआ, वहां पर कभी कभी लगता है कि वो चुनाव स्वस्थ रूप से नहीं हुआ। वहां पर गुटबंदी का परिचायक था, जो तकलीफ देता है, जो कष्ट देता है। इन बातों को समझ करके हम यहां से जाएं और ये पहचानें कि हिंदुस्तान की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है 1999 के चुनाव में, 1998 के चुनाव में, 1996 के चुनाव में, वह विश्वास केवल मात्र सांसदों के प्रति नहीं है। उन सांसदों ने जिस सरकार को बनाया है, केवल उनके प्रति नहीं है। यह विश्वास इस पूरी पार्टी के प्रति है, जिस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस विश्वास के अनुरूप अपना व्यवहार और आचरण करना है। मुझे आज के इस अवसर पर इतना ही आपको कहना है। बाकी तो बहुत सारी बातें पहले कही गई हैं, उन सबको आप ध्यान रखेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह जाएगा। वो जिसका उनमें वो ट्रेन में रिजर्वेशन है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप आराम से कल सुबह उसी राजधानी एक्सप्रेस से जा सकते हैं। कारण क्या है, जो नया अभी हम योजना कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन, उसमें उतना एयर कंडीशनड और बाकी रिजर्वेशन का स्कोप है ही नहीं। देन देयर इज अ ट्रेन which is going from Thiruvananthapuram to Gorakhpur also. That also is likely to go tomorrow morning. So people who have made reservation in the train, they can also go by the train. This is not because of inefficiency of railways.
this is of heavy floods in the border of Andhra Pradesh, causing in damage to a major railway bridge. Total dislocation of traffic between Delhi and Chennai, major route. That is the reason, nothing else. So keep this in mind. Whoever has made reservation in the Rajdhani Express, unless you have very urgent work, please go tomorrow. Then whoever has made reservation Thiruvananthapuram and Gorakhpur Express, you also can go tomorrow morning. And then, so far my information is that only 80 people have given their names for reservation in this train. If anybody else has got an urgent work, within another half an hour, please go over बैठिए, please. वंदे मातरम होगा कार्यक्रम के बाद, इसलिए सब लोग कृपया बैठिए. Then these two trains are there, keep that in mind. And then another information is that arrangements for food are ready. Once we leave this pandal, we can straight away go to the Bhojan Mandap. But the only problem is, food is available, everything is fine, but there is water at the ground level. Nothing to worry, because we will be eating food by our hand and eating it through our mouth. So water is only at the ground. There is not much water, but still water is there. Keep that also in mind. थोड़ा movement करने के समय थोड़ा ज़्यादा ख्याल रख के जाना पड़ेगा. Now I would request Sri Bangar Lakshmanji, our national president, to thank the Maharashtra unit for the arrangement they have made. Then after that we will have Vande Mataram. धन्यवाद.